7 laws of success to make this year yours year. नमस्कार, आज की वीडियो में बात करेंगे कि अगला एक साल आपका अपना हो सकता है अगर आप इन 7 लॉज ऑफ सक्सेस को फॉलो करें अपनी लाइफ में। हर सक्सेसफुल इंसान कुछ नियमों को ज़रूर फॉलो करता है और ये 7 लॉज जो हैं वो एक दूसरे से बंधे हुए हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड है। सो इसलिए अगर उनमें से एक भी अगर फॉलो नहीं हो रहा होगा तो सक्सेस आपके पास वैसे नहीं आ रही होगी जैसे आपके पास आनी चाहिए। आप बहुत सारा काम कर रहे होंगे, आप बहुत सारी मेहनत कर रहे होंगे, बट फिर भी अगर आप इसलिए परेशान हैं कि आपको अपनी सफलता की सबसे कमज़ोर कड़ी नहीं मिल रही है तो अगले 5 से 7 मिनट इस वीडियो को आराम से सुनिएगा, 7 नियमों को सुनिएगा और देखिएगा कि कौन सा एक नियम है जो आपकी सक्सेस जर्नी में मिसिंग है और जिसे आप इम्प्लीमेंट करके अपने आप को सक्सेसफुल और अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, डिज़ायर इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट। मतलब किसी भी चीज़ को पाने की इच्छा, और ना सिर्फ इच्छा, तीव्र इच्छा, बर्निंग डिज़ायर जिसे कहते हैं, वो होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आपको वो तीव्र इच्छा या बर्निंग डिज़ायर नहीं होगी तब तक आप तैयार नहीं होंगे कि मेहनत भी करनी है, आप तैयार नहीं होंगे उस एटीट्यूड से कि कुछ भी हो जाए मुझे ये करना है, और आप और ज़्यादा सीखने और अपडेट होने के लिए तैयार नहीं होंगे। और जब तक आप ये तीनों चीज़ें इंक्लूड नहीं करेंगे आपको सक्सेस मिलेगी नहीं। इसलिए आप हमेशा ये सोचें कि क्या जो आप करने चाह रहे हैं उसकी इच्छा कितनी, उसके लिए आपकी इच्छा कितनी तीव्र है, आप कितनी बर्निंग डिज़ायर है और उसके लिए आप कितनी मेहनत, कितना नया सीखने के लिए भी तैयार। अगर आपके पास ये बर्निंग डिज़ायर नहीं है तो उस फील्ड में आपको सक्सेस मिलना थोड़ा डाउटफुल हो जाता है। क्योंकि आपकी जो डिज़ायर है वो इतनी नहीं कि मैं कुछ भी करके मैं ज़रूर से अचीव करूँगा। सो नंबर 2 इज़ कॉम्प्लीमेंट्री टू नंबर 1। डिज़ायर आपकी तीव्र इच्छा, लेकिन तीव्र इच्छा के साथ साथ अपने ऊपर ये विश्वास होना, भरोसा होना कि मैं ये अचीव कर सकता हूँ। मतलब फेथ इज़ द फ्यूल दैट पावर योर डिज़ायर। मतलब जब आप कुछ काम करने चलते हैं आपका मन करता है मुझे ये चाहिए, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं अगर 0.1% भी डाउट है कि नहीं पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो वो 0.1% 99.9% को ओवरकम कर जाता है और आप उस भरोसे और उस विश्वास के साथ आगे काम नहीं कर पाते, अपना इनपुट नहीं दे पाते, अपने एफर्ट्स नहीं डाल पाते और इसलिए आपसे आपकी सक्सेस थोड़ी दूर हो जाती है। तो इसलिए कहीं भी अगर आप चाहते हैं कि आपकी डिज़ायर आपको सक्सेस की तरफ लेके जाए, आप जहाँ डिज़ायर कर रहे हैं वहीं आपको सक्सेस मिले, तो आपको अपने आप पे भरोसा होना कि आई डिज़र्व, आई एम रेडी एंड आई विल अचीव। ये 3 चीज़ें आपके पास होनी बहुत 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 ज़रूरी हैं। नंबर 3, अब आपके पास भरोसा भी है और आपके पास डिज़ायर भी है। अब तीसरा काम जो है, 3rd लॉ है, वो क्या है? अलाइन योर कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड विथ योर गोल्स। मतलब अगर ये बात करें तो जैसे हम कहीं भी किसी भी गोल में जब आप बॉल डाल रहे होते हैं तो आपकी बॉल जाती है, उसे आप जिस भी पावर से, हाथ से, पैर से, बैट से, जिससे भी आप पुश करते हैं वो अलाइन होनी बहुत ज़रूरी है ताकि वो वहाँ पहुँचे जहाँ पहुँचना ज़रूरी है। ऐसे ही हमारे लाइफ में सक्सेस तब आती है जब हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड अलाइन होके हमारे एक्शंस पे काम करता है और उसके बाद हम सक्सेस बहुत ज़्यादा बेटर अचीव कर सकते हैं। अब उसके लिए करना क्या है? कॉन्शियस माइंड के लिए हमें प्लानिंग करनी है और प्रोग्रामिंग कहाँ से आएगी? वो सबकॉन्शियस माइंड से आएगी। सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हम कैसे कर सकते हैं? सबकॉन्शियस माइंड के लिए 2 तरीके हैं। एक है ऑटो सजेशन, मतलब आप अपने आप को विश्वास दिलाइए, अपने आप से रोज बोलिए इस विश्वास और उन फीलिंग्स के साथ कि आप वो अचीव कर ही लेंगे। दूसरा तरीका है आप छोटे छोटे गोल्स बनाइए, वो अचीव करिए। जैसे रोज मैं 15 मिनट ज़रूर बुक पढ़ूंगा, 15 मिनट वॉक करने ज़रूर जाऊंगा। तो जब धीरे धीरे छोटे छोटे गोल्स को अचीव करते हुए आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको देखेगा तो उसे विश्वास हो जाएगा कि आप बड़े गोल भी अचीव कर सकते हो, तो उसकी प्रोग्रामिंग उसके लिए होने लगेगी। नेक्स्ट, 4th, specialized knowledge is the foundation upon which all success is built.
मतलब किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपको सक्सेस लेनी है तो उसके बारे में जानना और जानना और जानना बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ जानना ही नहीं, उसका इम्प्लीमेंटेशन, और इम्प्लीमेंटेशन के बाद अगर कोई इम्प्रूवमेंट है या इम्प्लीमेंटेशन में क्या दिक्कतें आती हैं, उन सब चीज़ों को समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप अपने फील्ड में सक्सेस लेना चाहते हैं तो आपको उसका लेटेस्ट अपडेट और साथ में इम्प्लीमेंटेशन, ये दोनों चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। 4 नियम हम सीख चुके हैं, 3 और हैं, पर सातों अलाइंड रहने बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए अभी वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नेक्स्ट, प्लानिंग इज़ द ब्रिज बिटवीन डिज़ायर एंड इट्स फुलफिलमेंट। मतलब प्लानिंग, हमें डिज़ायर है, हमें डिज़ायर है, हमें फेथ है, हमने अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को अलाइन भी कर लिया, हमने नॉलेज भी ले ली, लेकिन जब तक प्लान ऑफ एक्शन हमारा तैयार नहीं है, हम किस स्टेप बाय स्टेप्स आगे जाएंगे, तब तक हम अचीव नहीं कर सकते हैं वो सक्सेस जो हमें चाहिए। तो प्लानिंग बनाइए, लेकिन प्लानिंग के साथ ये हमेशा सोचिए कि जैसा आप सोच रहे हैं 100% ऐसा नहीं होगा। बीच में डेविएशंस आएंगे, आप परेशान होंगे, आप थोड़ा सा सेटबैक भी मिलेंगे, आपको चैलेंजेस भी आएंगे, आपके ऑब्स्टेकल्स भी आएंगे, लेकिन उन सबको आगे पार करने के लिए आपके पास प्लानिंग होनी ज़रूरी है। इसलिए आप प्लान बनाइए, स्टेप बाय स्टेप अपना प्लान ऑफ एक्शन तैयार करिए और उस पर काम डेली शुरू कर दीजिए। जितना डिटेल प्लान होगा उतनी ही प्रोबेबिलिटी आपकी सक्सेस जल्दी और बड़ी मिलने की होती है। इसलिए हमेशा जितना डिटेल प्लान बना सकते हैं विद द प्रोबेबिलिटी कि डेविएशंस आएंगे ही आएंगे, तैयार रहिए। नेक्स्ट, मैसिव कंसिस्टेंट एक्शन। इस चीज़ का कोई ऑल्टरनेट नहीं है। आप सब चीज़ों के साथ हैं, लेकिन अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हैं तो दिक्कत होगी, तो आपको वो सक्सेस नहीं मिलेगी जो आप चाहते हैं। बिग सक्सेस नीड कंसिस्टेंट एक्शन, ये बहुत ज़रूरी है। मतलब काम करे बगैर सक्सेस नहीं आएगी, ये समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे आइडियाज़ हो सकते हैं, लेकिन सक्सेसफुल वो होगा जिसने उन पर एक्शन लिया होगा। इसलिए मैसिव कंसिस्टेंट एक्शन इज़ मस्ट। और एक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप काम करते जा रहे हैं पर उसके रिजल्ट को आप एवेलुएट नहीं कर रहे हैं। आप उसे एवेलुएट भी करिए और इम्प्रूव भी करिए। मतलब अगर मैं बोलूँ तो मैसिव कंसिस्टेंट इम्प्रूव्ड एक्शन नंबर 7, बट नॉट लास्ट। बट ये वो वाला है जिसमें हम बाकी सारे काम तो कर लेते हैं, लेकिन ये कई बार हमारे पास नहीं होता। सिर्फ इसी वजह से सक्सेस हमारे पास उतना बड़े रूप में नहीं आ पा रही होती जैसा हम अचीव कर सकते हैं। एनवायरनमेंट एंड सपोर्ट सिस्टम सो दैट यू स्टे ऑन बैक एंड कंटिन्यू वर्किंग। मतलब डेविएशंस आएंगे, स्लो डाउन हो जाओगे, लाइफ में कुछ ऑब्स्टेकल्स आएंगे, लाइफ के कुछ चैलेंजेस आएंगे, और आप थोड़ा सा अपने जो पाथ पे चल रहे थे, जो प्लानिंग पे चल रहे थे, उसमें थोड़ा सा डेविएशन आएगा। लेकिन अगर आपके पास एनवायरनमेंट है, आपका सपोर्ट सिस्टम है, तो वो वापस आपको ट्रैक पे लाने में बहुत मदद करेगा। और ये वो मदद है जो जिसे हम टीम वर्क भी कहते हैं। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कोई भी सक्सेसफुल इंसान अकेला सक्सेसफुल नहीं होता, एक टीम सक्सेसफुल होती है। वो बंदा जो होता है वो उसका फेस होता है। इसलिए आपके पास हमेशा आपका एनवायरनमेंट और आपका सपोर्ट सिस्टम हमेशा होना चाहिए, जिसकी वजह से आप बड़ी सक्सेस अचीव कर सकते हैं। तो एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं 7 नियम, जिसकी वजह से अगला एक साल आपका साल हो सकता है अगर आप इन 7 चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लें तो। नंबर 1 डिज़ायर, नंबर 2 फेथ, नंबर 3 कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड का अलाइनमेंट, नंबर 4 स्पेशल नॉलेज, नंबर 5 प्लानिंग, नंबर 6 मैसिव एक्शन एंड नंबर 7 एनवायरनमेंट एंड सपोर्ट सिस्टम। इन 7 चीज़ों को अपने लाइफ में अप्लाई करिए और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी लाइफ में सक्सेसफुल होने में इनमें से कौन सा नियम, कौन सी चीज़ मिसिंग है जो आप अब से इम्प्लीमेंट करेंगे और अगले एक साल में सक्सेस अचीव करेंगे ज़रूर से। इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स, अपने सारे कलीग्स के साथ, अपने सारे सोशल मीडिया के थ्रू शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि किसी और की भी मदद हो सके इसके द्वारा। इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।